अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जहां भी हों, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं दीगर उलमाए किराम के वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ। आज मैं पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी का बहुत ज़बरदस्त बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। उन्होंने इस ताल्लुक से बयान दिया है जो अभी कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं, उसके ताल्लुक से उन्होंने कितना ज़बरदस्त बयान दिया है। और हुकूमत से कहा है, क्या कहा है हुकूमत से, आप उनकी ज़बानी खुद ही आप सुन सकते हैं मौलाना उस्मान लुधियानवी के बयान को। क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला उनका ही बयान होता है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं मौलाना उस्मान लुधियानवी के बयान को। आइए उनकी वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, आप वीडियो को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा उनका बयान कि वो क्या कहना चाहते हैं। आइए आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, सुनिए पूरे वीडियो को। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, जागीर भी, हर शय है फितना। मतलब वो कहता है कि अल्लाह ताला से अगर कुछ ऐसी तालीम है, शिक्षा है जो आपको आपके रब से दूर कर दे, तो वो फिर एक तरह का फितना है, वो फायदे की चीज नहीं। फिर आगे जाके वो कहता है कि नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। कहता अगर किसी बेकसूर को मारने के लिए तलवार उठा ली जाए, किसी नाहक इंसान का कत्ल करने के लिए हथियार उठा लिए जाए, वो भी फितना है, फसाद की बात है। फिर आगे शायर कहता है शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना, कि अगर आप किसी को नाहक मारने के लिए खुदा का नाम लेके कुछ लफ्ज अपनी जुबान से लेते हैं और दूसरे का कत्ल कर देते हैं, दूसरे को तकलीफ पहुंचा देते हैं, तो वो भी फिर फितने की बात है, वो कोई नेकी का काम नहीं। एक लफ्ज है जिहाद। लोग इस पे बात करते हुए डरते हैं और जो बात करते हैं वो इसका गलत मफहूम बयान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब मेहनत करना है, कुछ लोग इसको कहते हैं कि गुनाहों से बचने का नाम है। जो यूरोप का मीडिया है जिसने पिछले 300 साल से इस लफ्ज के गलत मायने निकाले, वो कहते हैं कि जिहाद का मतलब बेकसूर लोगों को मारना है, कत्ल करना है, आतंकवाद फैलाना है। और जो इसके बचाव में बात करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, इसका मतलब लड़ना नहीं है। और इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि कुरान शरीफ ने अपनी तालीमात के दौरान जिहाद का जिक्र किया है? तो फिर ये क्या है क्या? क्यों नहीं आप दुनिया को ये बता पा रहे कि इसका मतलब क्या है? इसमें खुदा क्या चाहता है, क्या दुनिया को कहता है अपना रब? जब तक ये बात वाज़ेह नहीं होगी तो जो दुश्मन है वो ये कहेंगे कि ये जुल्म का ऐलान है, और जो बुज़दिल है वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, इसका नाम सिर्फ मेहनत करना है। जबकि अगर आप कुरान पढ़ेंगे अगर इत्मीनान से, क्योंकि कुरान पढ़ना हिकमत वाले लोगों का काम है, समझदार लोगों का काम है। जब आप अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे तो पता ये लगेगा कि हाँ, जिहाद तो लड़ने को ही कहते हैं, लेकिन किन के खिलाफ लड़ा जाए, उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसका क्या रवैया होगा, क्या शक्ल होगी, क्या सूरत होगी। अंग्रेज ने जब भारत के ऊपर कब्जा कर लिया तो उस वक्त भारत के मौलवियों ने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद। कादियानी ने उस वक्त सबसे ज्यादा जो जोर लगाया इसी बात पर लगाया कि मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ जिहाद ना करें।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजह, अमीरुल मोमिनीन सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जितने भी मुसलमानों के उलुल आज़म खलीफा हैं, उन सबकी जिंदगी में यह अमल आया है। इसका मतलब क्या है? कुरान पाक ने किन लोगों का जिक्र किया? अभी 2-3 दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में जो लोग पूरे मुल्क से वहां घूमने जाते हैं, तो उनको उन निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, कई लोगों को उसी मौके के ऊपर मार दिया गया। इसको जिहाद कह सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि 1450 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब वहां के करीब के मुल्कों के लिए इस्लामी फौजें रवाना हुई, तो कुरान ने, शरीयत ने, इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके लिए कुछ कवानीन तय किए, असूल बनाए, ज़ाब्ते बनाए कि कैसे जाओगे। और उनमें पहला ज़ाब्ता क्या था? क्या हुक्मनामा जारी हुआ? प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो दुनिया के लिए रहमत बन के आए, क्या हुक्म जारी किया कि जाने वालों, सिपाहियों, सुनो कि जब तुम निकलोगे, तो जब नई आबादियों में जाओगे, अगर सामने कोई निहत्था आ जाए, अगर सामने कोई ऐसा आ जाए जिसके पास ना तीर है, ना तलवार है, ना भाला है, ना वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो याद रखो जो हथियार बंद नहीं है उसको मारना जायज नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकती। अगर शरीयत के कानून को समझे तो फिर ये जिन लोगों ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई, इसका मतलब वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, वो शैतान को मानने वाले हैं। क्योंकि इस्लाम ने तो पहले कह दिया कि निहत्तों पर, औरतों पर, मुसाफिरों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर, दूसरे की इबादत गाहों पर, यहां तक फरमाया उनकी खेतियों पर, फरमाया उनके बागात पर, उनकी फलदार चीजों पर कतान हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जिस मजहब ने दरिया के किनारे वजू करते हुए कह दिया हो, जिनके नबी ने कि पानी इतना इस्तेमाल करना जितना चाहिए हो, बाकी पानी नहीं खराब करना, दूसरे पानी को गंदला ना करना, तो फिर ये कौन होते कि उस मजहब का नाम लेकर किसी का खून बहा दे? जिस दीन ने पानी को जाया करने से मना कर दिया, उस दीन में नाजायज खून बहाने को किसी तरह जायज नहीं करार दिया जा सकता। माने ही बदल दिए, मतलब ही बदल दिया इस्लाम का। क्यों? क्योंकि जो बदमाशी कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तो चिल्ला के कह रहे हैं कि हम बदमाश हैं, हमने इस्लाम का परचम पकड़ लिया। और जो इस्लाम के वारिस हैं, जो अमन के पैगंबर हैं, जिनके जिम्मे ये दीन दिया गया, वो खामोशी के साथ तमाशे बना हुए इस गुंडागर्दी को देख रहे हैं। ये कहते क्यों नहीं कि ये जो सामने इस्लाम का नाम लेके दूसरों को नाहक कत्ल करते हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम ने कहा जिहाद करो, लेकिन कब कहा? जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। इस्लाम ने कहा कि हाँ, जालिम के खिलाफ लड़ना। किन के खिलाफ? जो गरीबों का कत्ल करते थे, जो मजलूमों के पैरों में बेड़ियां पहनाते थे, जो लोगों की बच्चियों को घरों से उठाकर ले जाते थे, जो लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे। कब कहते हैं कि हमने कुरान में नई बात की जिहाद की? लेकिन इस्लाम का जिहाद उस सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने की बात करता है, जो बेटियों की इज्जत लूटने वालों के खिलाफ लड़ने की बात करता है। इस्लाम के जिहाद ने कभी गरीबों को मारने की, मजलूमों को मारने की बात नहीं की। इस फर्क को समझना होगा और दुनिया को बताना होगा। इस दुनिया को यह बात बतानी होगी कि इस दीन ने, जिस दीन को अब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेररिस्ट जो हैं, कल कश्मीर के मुसलमानों ने
पिछले 4 दहाइयों में पहली मर्तबा वहां के ग्रैंड मुफ्ती ने भी, वहां की अलग अलग मुस्लिम तंजीमों ने पूरा कश्मीर बंद रखा और अपने अफसोस का इजहार किया। मैं ये समझता हूं कि ऐसा जायज कदम था जिसमें यह बताना जरूरी था कि जिन लोगों ने गरीबों को या मजलूमों को या बेकसूर लोगों को, जो लोग वहां घूमने आए, उनको थोड़ी पता कि वो मौत के मुंह में आ गए। कोई अपनी बीवी के साथ आया, कोई बच्चों को लेके आया, कोई माँ बाप को लेके आया, उनको थोड़ी पता है कि हम मौत के मुंह में आ गए। मारने वाले ने तो उनका मजहब पूछ लिया, लेकिन अब बचाने वालों की जिम्मेदारी बनती कि वो इस बात की वजाहत करें कि इंसानियत जब होती तो उसमें मजहब को देखना जरूरी नहीं समझा गया। शरीयत इस बात का ऐलान करती। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो वहां की फतेह के बाद वापस निकल रहे थे तो देखा एक बंदा भीख मांग रहा है। फरमाया कौन है? कहने लगे यहूदी है। फरमाया इसको खाने पीने को कौन सामान क्यों नहीं दिया जा रहा? तो वहां के गवर्नर ने कहा कि क्यों जनाब, यहां तो कोई ऐसा इंतजाम नहीं। फरमाया जब जिजिया लेते रहे हो लोगों से, तो जब ये ताकतवर था तो तुम्हें जिजिया दे रहा था, अब ये कमजोर हो गया तो इसके खाने पीने का इंतजाम करना उस हुकूमत की जिम्मेदारी है। यानी जो लोग जब दौलतमंद थे, टैक्स दे रहे थे, आज गरीब हो गए, तो क्या उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है? दीन इस्लाम ने ये वजाहत की है, ये बात कही है दो टोक। आज पूरे मुल्क के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, खासकर मुसलमानों की। मैं इसलिए कहता हूं कि जो हादसा हुआ, ठीक है, उससे 140 करोड़ भारत के लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंची, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं एक इमाम होने के नाते कि मुसलमानों को डबल तकलीफ पहुंची। वो इसलिए, एक तो भारतीय होने के नाते कि चलो हमारे ही मुल्क में हमारे ही भाई बहनों के साथ, हमारे हमवतनों के साथ जुल्म हुआ। दूसरा मुसलमान होने के नाते कि जिन्होंने जुल्म किया, एक तो ऐसा नापाक जुल्म किया, ऊपर से बदनामी का दाग जो है वो भी मिल्लत इस्लामिया के ऊपर लगाया। ऊपर से लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई। दहशतगर्दों का मकसद क्या होता है? दहशतगर्द का मकसद क्या है? आज बहुत सारे लोग मुल्क के कई हिस्सों में, सारे गैर मुस्लिम हजरात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफरत की बुनियाद पर किसी सब्जी वाले को, किसी रेडी वाले को पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? धर्म पूछ के गोली मारने का। उनका मकसद ही यही था कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को आपस में बांटें ताकि इनमें नफरत बढ़े। आज जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं वो इस नफरत में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए उन दहशतगर्दों ने यह काम किया है। इस बात को भी आप ज़हन नशीन रखिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अगर आप मुसीबत की घड़ी में इकट्ठे नहीं हैं, अगर दुख की घड़ी में भी आपको एक दूसरे की नफरत नजर आ रही है, अगर परेशानी की घड़ी में भी आपको लगता है कि फला मजहब वाला ऐसा, फला मजहब वाला ऐसा है, तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छे शहरी नहीं है। आप परेशानी के दिनों में, दुख के दिनों में, संकट के दिनों में भी एक दूसरे की अगर नफरत के प्लान अपने दिल के अंदर रखते हैं तो आपके दिल में मुल्क का वो दर्द नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है जो दुश्मन के सामने इस बात का इजहार कर सके कि परेशानी में, दुख में हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। इजहार हमदर्दी भी कीजिए, दुश्मन के खिलाफ अपना इजहार भी कीजिए, मुजम्मत का, नफरत का, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रखिए, क्योंकि दुश्मन का मकसद तो आपकी मोहब्बत को तोड़ना है, आपके इत्तेफाक को तोड़ना है, आपको एकजुट रहने से इंकार करने को साजिश तैयार करना है। इसलिए ये जो हम मुजम्मत करते हैं या मुजम्मत कर रहे हैं, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन जज्बात के तहत हैं जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। पाकिस्तान के मौलवियों से भी कहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ऐसे आदमी पर गोली चलाना जायज है जिसके हाथ में बंदूक ना पकड़ी हो? नाजरीन, सुना आपने मौलाना उस्मान लुधियानवी के बयान को, जो पंजाब के शाही इमाम हैं। बहुत जबरदस्त बयान देते हैं और हक बात बोलते हैं। असल में यह है कि हक बात बोलते हैं, बिल्कुल सच्ची बातें बयान करते हैं, इसीलिए लोग उनकी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह ताला मौलाना उस्मान लुधियानवी की जिंदगी में 4 चांद लगाए और उनकी उम्र दराज फरमाए।
बहुत ज़्यादा पसंद उनकी वीडियो आती हैं और सच्ची और पक्की बातें कहते हैं, कोई बात पकड़ की नहीं होती है और लोग उनको बातों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।